अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए उनका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ या ऑर्गेनिक compounds which consist of carbon, hydrogen and oxygen can be analyzed by कंबस्शन एनालिसिस। इसमें किस तरह से हम इसका एनालिसिस करते हैं उसको देखते हैं। एक्चुअली हम इसमें करेंगे ये कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, हम उसको जला देंगे, उसको कंबस्ट करेंगे, इसीलिए हम इसको कंबस्शन एनालिसिस भी बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको कंबस्ट किया। कंबस्ट करने से क्या होता है कि उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड में मौजूद होती है, कार्बन भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है H2O में। ऑक्सीजन दोनों में मौजूद होती है। तो मकसद क्या है हमारा कि हम कंपाउंड को लेंगे, उसको कंबस्ट करवाएंगे, उससे बनेंगे हमारे ऑक्साइड्स बनेंगे। हम उन ऑक्साइड्स को जो है उनकी मदद से हम फर्दर करेंगे स्टेप सारे। तो क्या प्रोसेस है इसका देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपने लेना है, उसको वे कर लेना है, आपने उसको तोल लेना है, वजन कर लेना है आपने उसका कि वो कितना है, उसका मैस कितना है। टेक वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने वे कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कंबस्ट करवाना है। कंबस्ट करवाने के लिए आपने इसको रखना है कंबस्शन ट्यूब में। प्लेस इट इन कंबस्शन ट्यूब। इसके बाद क्या करते हैं, कंबस्शन ट्यूब के बाद हम इसको फर्नेस में रखते हैं। फर्नेस में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और उससे क्या होगा, हम उसको जला सकते हैं। इट इज देन फिटेड, ये जो कंबस्शन ट्यूब है इसकी बात कर रहा हूं। इट मीन कंबस्शन ट्यूब इज देन फिटेड इन आ फर्नेस। उसके बाद क्या करते हैं, फ्री ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू कंबस्ट द कंपाउंड्स, टू कंबस्ट द कंपाउंड। जब कंपाउंड जल जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू, एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स। अब प्रोसेस देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस के लिए जो ऑपरेटर्स है वो हम इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो अपना सैंपल इनलेट सैंपल यहाँ पे फर्स्ट चैम्बर में रखते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो फर्नेस लगाई हुई है। वैसे तो इसको जो है वो फर्नेस में रख के इसको जलाएंगे।
ये है हमारा कंबस्शन ट्यूब। यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लेस करना है, रखना है। आपने क्या करना है, यहां पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखना है उसको आपने उसको वे कर लेना, उसका वजन कर लेना पहले, क्योंकि ये कैलकुलेशन में इसी को यूज करेंगे हम, जो मैसेज है। इसके बाद जब हम इस कंपाउंड को यहाँ पे कंबस्ट करते हैं, फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करके कंबस्ट करवा देते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स जो है वो मैंने लिखा है कि कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो उसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यही हमारे क्या है, ये सोल प्रोडक्ट है हमारा। सोल प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। सोल प्रोडक्ट्स आर मेन प्रोडक्ट्स जो हैं, ओनली प्रोडक्ट्स। सोल प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2। इसके बाद क्या करते हैं, जब यहां से ये कंबस्ट होता है तो ये नेक्स्ट चैम्बर में जाता है। ये नेक्स्ट चैम्बर में चला गया। यहां पे हमने अब्जॉर्बर रखे होते हैं। ये जो जब ये कंपाउंड जलेगा, इसे CO2 बनी है तो CO2 को हमने अब्जॉर्ब करवाना है। इससे जो वाटर बन रहा है, वाटर वेपर्स, वो वेपर्स की फॉर्म में होगा, उसको भी हम अब्जॉर्ब करवाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि जो कार्बन CO2 में गया है उसका मैस फाइंड करें और उससे फिर हम कार्बन के परसेंटेज निकालें। तो मकसद ये है हमारा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब्जॉर्बर रख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम फर्ज करें ये मैग्नीशियम परक्लोरेट ये रख देते हैं। मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या करता है, इसका काम होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना। ये चैम्बर क्या है, ये वाटर अब्जॉर्बर है। इसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट चैम्बर में वाटर। अच्छा, यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बाद में भी करता हूँ। ये जो आपने अब्जॉर्बर रखना है ना, ये भी आपने इसका पहले वजन कर लिया होगा, इसका मैस मेजर कर लिया होगा आपने। फर्स्ट करे हमने ये 5 ग्राम रखा हुआ है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, पहले इसको डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऐसा करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट चैम्बर जो है इसमें हम रख लेते हैं 50% KOH। 50% KOH का ये क्या करता है, दिस इज CO2 एब्जॉर्बर। ये CO2 को अब्जॉर्ब करता है। वो गैसेस जो यहां पे भी नहीं अब्जॉर्ब हुई, उधर भी अब्जॉर्ब नहीं हुई, वो आगे चली जाती है और उसको नेक्स्ट चैम्बर में जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, इसको वापस भी अब्जॉर्ब करवा सकते हैं आप, जो गैसेस अब्जॉर्ब नहीं हुई। अच्छा, अब होना क्या है देखें, अब प्रोसेस में समझाता हूँ आपको। होता ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो आगे हमने अब्जॉर्बर रखा होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। इसका मैस हमने पहले मेजर किया होता है। फर्स्ट करिए हमने 5 ग्राम रखा था। जब गैसेस इसमें से गुजरेंगी तो जाहिर बात है ये जो कंपाउंड है ये वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। तो इसका जो पहले वजन किया आपने, पहले कितना मैस था, 5 ग्राम था, तो बाद में फर्ज करें 10 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब है 5 ग्राम के क्यों बढ़ा, उसका क्यों बढ़ गया, क्या चीज उसमें आ गई है। तो ये इसका काम क्या है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करना। तो इसका मतलब है इसने पहला, इसका अपना मैस था 5 ग्राम था, लेकिन बाद में जब हमने दोबारा मेजर किया गैसेस के गुजरने के बाद वो 10 ग्राम है। तो इसका मतलब है कि जो बाकी का 5 ग्राम है वो इसमें वाटर ऑब्जॉर्ब कर लिए। तो इसका मतलब है मैस, इससे हमें क्या मिल जाएगा, मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर। इसके बाद जो गैसेस यहां पे अब्जॉर्ब नहीं हुई वो आगे चले जाएंगे। ये चैम्बर है, इसमें 50% KOH रखा हुआ है हमने। अगर इसको देखें तो ये जो 50% KOH है ये अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको भी हमने पहले वे किया होता है, वे करके इसको हम रखते हैं।
बाद में दोबारा इसका वजन हम करते हैं, जब गैसेस गुजरती हैं दोबारा इसका वजन करते हैं। दोबारा वजन करने से जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन मैसेज ऑफ दीज एब्जॉर्बर्स, इन एब्जॉर्बर्स के मैसेज में जो डिफरेंस होता है वो हमें देता है, इट गिव्स मैसेज ऑफ मैस ऑफ वाटर, ये देगा मैस ऑफ वाटर, जबकि ये देगा मैस ऑफ CO2, मैस ऑफ CO2। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैस ऑफ वाटर है और मैस ऑफ CO2 की मदद से हम इसकी मदद से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे। वो किस तरह, उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का, जिसमें मैंने आपको बताया था आपने कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, ऊपर रखना है मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय, आपने ये बात समझनी है, मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि आप परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है तो आपने रखना है मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, ऊपर रखना था मैस ऑफ कार्बन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ कार्बन नहीं है, बल्कि क्या है, मैस ऑफ CO2 है। तो इसका मतलब है अगर मैस ऑफ CO2 है तो इसके अंदर से हमें मैस ऑफ CO2 ऊपर रखेंगे तो वो परसेंटेज ऑफ CO2 आ जाएगी। हमें किसकी चाहिए, हमें तो चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, और हमें पता है जिसका मैस ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, तो वो तो उसी कंपाउंड की परसेंटेज होती है जो जिसका मैस होता है। तो हमारे पास है मैस ऑफ CO2, तो इसको फिर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। फिर हम कहते हैं मैस ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। अब क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ये CO2 की परसेंटेज आ जाएगी, हमें क्या चाहिए, कार्बन की, तो इसमें से भी CO2 की परसेंटेज में से कार्बन की परसेंटेज को अगर आपने निकालना है तो हम यहाँ पे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। 12/44 क्यों लगाया हमने, किस तरह लगाया है, ये आप इस तरह से समझ लें कि जैसे कार्बन की परसेंटेज आ गई तो उसकी परसेंटेज से हमने कार्बन की निकाली CO2 से। अब अगर आप देखें कार्बन CO2 जो है इसका मोलर मैस कितना है, मैस इसमें कार्बन का मैस कितना है, CO2 में कार्बन 1 है तो कार्बन का मैस होता है 12, तो मैस ऑफ कार्बन ऊपर रखा डिवाइडेड बाय मैस ऑफ CO2 का मोलर मैस देखे, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 44। इसका मतलब है हमने इसमें से भी परसेंटेज निकाली है, CO2 की आई उसमें से हमने कार्बन के परसेंटेज फाइंड कर ली। तो ये 12/44 जो हमने लगाया है, इससे मल्टीप्लाई करने से अब हम कह सकते हैं कि अब डायरेक्टली क्या आ जाएगी, आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी डायरेक्टली। इसी तरह मैस ऑफ वाटर है हमारे पास, हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ जो हाइड्रोजन है इसको हम फाइंड करते हैं। अब हमारे पास मैस ऑफ H तो नहीं है, हमारे पास है मैस ऑफ वाटर है, मैस ऑफ H2 है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। अब हमें पता है कि ये मैस ऑफ H2O लिखा है ऊपर, तो ये तो परसेंटेज ऑफ H2 होगी। हम तो फाइंड कर रहे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर इसमें से भी हाइड्रोजन की फाइंड करनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा सा खुद सोचें, फिर इसको वीडियो को पास करके पहले खुद सोचें, फिर इसको आगे से देखने आपने। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन का जो मैस होता है, एक हाइड्रोजन का मैस वो होता है 2.016 और डिवाइड इसको कर देंगे टोटल मैस जो है इसका, टोटल मैस कितना है इसका, वाटर का मोलर मैस जो होता है ये होगा 18। तो इस तरह इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तो हम इसमें वाटर की परसेंटेज से डायरेक्टली हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 100। क्लियर है, ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज रहेगी ऑक्सीजन की। देखिए वैसे तो तरीका है कि आप रखें मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे ना तो हमारे पास मैस ऑफ ऑक्सीजन है कहीं पे और ना ही हमारे पास जो है वो कोई और चीज़ है उसके लिए। तो
ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो हम फाइंड करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस से। मतलब 100 में से फर्ज करें ये 60% है, ये 10% है, 60 और 10% ये हो गए, मतलब 70% तो ये दोनों हो गए। तो फिर ऑक्सीजन कितनी होगी 100 में से जो बाकी बचा है, तो 100 माइनस इन दोनों के परसेंटेज को प्लस करके 100 में से माइनस कर दें तो वो आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और उसको उसकी परसेंटेज डायरेक्टली फाइंड ना करने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि ऑक्सीजन हम बाहर से भी सप्लाई कर रहे हैं, तो कंपाउंड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है उसका अंदाजा तो फिर ना हुआ ना, क्योंकि उसमें बाहर से ऑक्सीजन हम जब भी कंबस्शन करते हैं तो कंबस्शन जो है वो हमेशा कैसे होती है, फ्री ऑक्सीजन में होती है। तो क्योंकि बाहर से भी ऑक्सीजन मिल गई हुई है तो अब हमारी जो कैलकुलेशन है कंपाउंड में इतनी ऑक्सीजन थी वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम फिर मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं इसके लिए। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो है 100 माइनस 100 माइनस इसमें से परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। दोनों के परसेंटेज को प्लस किया और 100 में से माइनस कर दिया तो वो किसकी परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम बोलते हैं ये है मेथड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करके आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, ये समझ लीजिए हमने जो सारा कुछ किया है ये एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए किया है, लेकिन इस सारा प्रोसेस करने के बाद भी हमें सिर्फ एक चीज मिली है। जो कंबस्शन एनालिसिस जो हमने यहां तक किया है ये इसका मतलब है हमें सिर्फ एक चीज देता है, और वो क्या देता है हमें, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है तो एम्पिरिकल फार्मूला के जो 4 स्टेप हैं उनमें से पहला स्टेप करने के लिए हम ये सारा कंबस्शन एनालिसिस करते हैं। बाकी सारे जो 3 स्टेप हैं वो इन परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स की मदद से हम उसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसको फाइंड कर लेंगे। इसको देखने के लिए हम इसके साथ ही एक एग्जाम्पल करते हैं, जो एग्जाम्पल है इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और साथ हमें फिर इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में है अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। एक लिक्विड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कंबस्ट किया और उससे हमें क्या क्या मिला। एक तो मैस ऑफ कंपाउंड तो हमने खुद रखा, खुद वे किया, कंपाउंड खुद लिया, उसका वजन हमने लिया था 0.5439 ग्राम। जबकि कंबस्शन एनालिसिस के बाद हमें मैस ऑफ कंपाउंड मिला 1.039 ग्राम, जबकि मैस ऑफ वाटर मिला हमें 0.6369। अब पहले तो एक बात आपने ये नोट करनी कि कंपाउंड का मैस था 0.54, जबकि उसके अंदर से जो हमें एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स मिल रहे हैं उसका मैस 0.5 से ज़्यादा, ये 1 ग्राम हो गया। तो ये किस तरह है, ये एक्चुअली कंपाउंड का मैस तो इतना था, लेकिन बाहर से जो हमने ऑक्सीजन सप्लाई की है वो इस कंपाउंड के साथ मिलके ऑक्साइड बना रही है, तो वो जो बाहर से ऑक्सीजन आई है उसकी वजह से ये इसका मैस जो है इंक्रीज हो गया। अब इसका हमने देखना है सोल्यूशन। तो सबसे पहली बात ये है कि हम डायरेक्टली, हमारे पास मैस ऑफ CO2 है, इसकी मदद से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। मैस ऑफ वाटर है, इसकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करते हैं, मैस ऑफ CO2, ठीक है, फार्मूला मैंने लिखा था, मैस ऑफ CO2 कितना है 1.039 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439। CO2 जब परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने CO2 से तो 12/44 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर हमारे पास आता है 52.09%। इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है ये कैसे फाइंड करते हैं,
ये हम फाइंड करेंगे mass of H2O 0.6369 डिवाइडेड बाय 0.5439 मल्टीप्लाइड बाय वाटर से निकालना उसको, तो वाटर 2.016 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। इसकी जो परसेंटेज हमारे पास आती है ये है 13.11%। अब 2 की परसेंटेज आ गई है, तो इनकी परसेंटेज की मदद से हम जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड कर लेंगे। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से करें ज़रा इसको, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन 52.09 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11। तो 100 में से दोनों को माइनस कर दिया तो इसका आंसर आएगा 34.79%। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप जो है वो हमने कर लिया। हमें पता है 4 स्टेप्स हैं, इससे पहले पिछले लेक्चर में वो चारों स्टेप्स हमने तफसील से पढ़े थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन स्टेप्स को इस परसेंटेजेस को इस्तेमाल करते हुए फर्दर स्टेप कैसे होंगे। बाकी स्टेप जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आपको पिछला टॉपिक आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो यहाँ तक है, बाकी सारा कुछ सेम है जैसे पिछले टॉपिक में हुआ था। परसेंटेजेस के बाद हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो परसेंटेजेस हैं इनको हम मैस कंसिडर करते हैं। ये तफसील से मैंने समझा दिया हुआ है। तो मोल्स ऑफ कार्बन, उसका मोल फाइंड करने के लिए इसकी परसेंटेज 52.09 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 12। इसके बाद आपने फाइंड करना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज इसको मैस लिखें यहाँ पे डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 1.008। इनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे 4.34 मोल्स, जबकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 13.01 मोल्स। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने आएंगे, इसकी परसेंटेज कितनी है 34.79 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 16। तो इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो है 2.17 मोल्स। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम एटॉमिक रेशो फाइंड करते हैं। तो एटॉमिक रेशो कर लेते हैं। एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं सब पे। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें अगर हम देखें कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 4.34, हाइड्रोजन के 13.01 और ऑक्सीजन के 2.17। स्मॉलेस्ट कौन से हैं, स्मॉलेस्ट है 2.17, तो सबको डिवाइड कर दे 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17 एंड डिवाइडेड बाय 2.17। जब हमने इसको डिवाइड किया तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एटॉमिक रेशो आ जाएगी। एटॉमिक रेशो कार्बन, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 रेशो, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो एटॉमिक रेशो क्या है 2:6:1। फिर हम कहते हैं अगर ये रेशो जो है वो आएगी आपके पास होल नंबर आएगा तो यहाँ पे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर ये होल नंबर ना होती तो फिर हमें इसको होल नंबर बनाना पड़ना था। अब क्योंकि ये होल नंबर है, ये पॉइंट्स में नहीं है, ये अशारिये में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे हम फार्मूला जो है ना वो लिख देंगे C2H6O। तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लियर है जी, ये है सारा टॉपिक। आपका कोई क्वेश्चन है और आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।